श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आज के वीडियो में हम जानेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, इसका महत्व और कथा के बारे में। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन कौन से उपाय करने से विवाह में आ रही अड़चनें शीघ्र ही दूर हो जाती हैं और आपके जीवन की सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। भक्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती की अपने भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक माह में दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत 24 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती हैं और विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। विवाह शीघ्र कैसे हो सकता है, इसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए, वीडियो में आगे बताएंगे। इससे पहले जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस व्रत का क्या महत्व है। शुक्र प्रदोष व्रत 2023 कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:06 पर हो रही। अगले दिन 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम 5:22 पर इसका समापन होगा। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए नवंबर का अंतिम प्रदोष व्रत 24 नवंबर को ही रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 24 नवंबर शाम 7:06 से लेकर 8:06 तक रहेगा। इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए 1 घंटे का शुभ समय प्राप्त होगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक जलाकर प्रदोष व्रत का संकल्प लें। संध्या समय शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। जो शुभ मुहूर्त वीडियो में बताया गया है, उसी शुभ मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके जीवन में आ रही बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अभिषेक पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मंदार पुष्प आदि अर्पित करें। भांग, धतूरा जो भी आपके पास है भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करें। विधि पूर्वक पूजन करने के बाद आरती करें। प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में
शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय की गई प्रार्थना पूजा सफल मानी जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत को शास्त्रों में शुभ फल देने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से रोग, ग्रह दोष, कष्ट, पाप आदि से मुक्ति मिलती है। साथ ही नए संतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। जिन दंपत्ति के संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। सच्ची श्रद्धा भावना से प्रदोष का व्रत करने से आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आप जानते हैं प्रदोष व्रत कथा के बारे में। इस प्रदोष व्रत कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में एक घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने उससे कहा, बेटा अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा के लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से किसी की बात नहीं मानी और वह अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए चला। उसने ससुराल में जाकर बताया कि मैं विदा कराने आया हूँ। सास ससुर ने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल भी टांग टूट गई। पत्नी को काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से उनका सामना हुआ और सारा धन जेवर लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता हुआ अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद बताया, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण आ रही कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर घर लाया। यदि वह वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ पुत्र की ही बात ठीक होने लगी। इसके पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोग गए। इसलिए भक्तों, कभी भी वेद शास्त्रों में बताए गए नियमों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें अवश्य उन्हें अपनाना चाहिए और अपनी सभ्यता संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को अवश्य समझाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आएगी। आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में।
जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जिनकी शादी में बाधा आ रही, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शुक्र प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। देवों के देव महादेव और माता पार्वती हमारे जीवन में सुख संपत्ति से लेकर जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर कर देते और मन चाहे वर की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन कुछ खास उपाय करने से अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी के योग बन जाते हैं। यदि आपके बेटा बेटी की शादी में ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, ग्रह बाधा बन रहे हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन स्नान करने के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। भगवान शिव जी का अभिषेक करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है और यह उपाय करने से शादी के योग शीघ्र ही बनते हैं। शीघ्र ही अच्छे रिश्ते मिलना प्रारंभ हो जाता है। किसी किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह के कमजोर होने की वजह से भी शादी में बाधाएं आती हैं। प्रदोष व्रत के दिन स्नान और ध्यान करने के बाद जल में शहद, सुगंध और सफ़ेद तिल मिलाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है और आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। यदि आप अपने जीवन में मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, साथ ही मन चाहे वर की मनोकामना भी पूर्ण होती है। अगर आपकी बेटी की शादी में बाधा आ रही है तो प्रदोष व्रत के दिन स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें और विधि पूर्वक भगवान शिव जी, माता पार्वती की पूजा आराधना करें। माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर माता रानी के माथे पर लगाकर शीघ्र शादी की कामना माता पार्वती से करें। माता से विनती करें, माता पार्वती अवश्य आपकी कामना पूर्ण करेंगी। शिव शक्ति के आशीर्वाद से शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनेंगे और आपका शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाएगा। अब जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रदोष का पूजा का शुभ समय संध्या काल शाम 7:06 से संध्या काल 8:06 तक रहेगा। इस शुभ समय में देवों के देव महादेव की पूजा आराधना करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।